यूपी के बरेली इलाके में पिछले एक साल में 9 औरतों का मर्डर कर दिया जाता है। 17 जून को वो दवा लेने गई थी, फिर हमने ढूंढा था, फिर वो 17 जून को नहीं मिली थी। वो घर नहीं आ पाई शाम तक। फ़ोन लगाओ तो फ़ोन लगाया तो वो लोग बोले कि यहाँ से वो 11 बजे चली गई हैं। टाइम टेलीफोन पहुंचा कि एक लाश पड़ी हुई है। उसी दिन शाम को जब लाश पड़ी हुई है तो हम लोग बाद में गए थे। ये सभी मर्डर्स गन्ने के खेत में हुए थे, जब सभी औरतें गन्ने के खेत में काम कर रही थी। इन सभी औरतों की उम्र 45 से लेकर 65 साल के बीच थी। जो सीरियल किलर था वो इन्हीं औरतों को टारगेट कर रहा था। पूरे गांव में जैसे डर का माहौल छा गया था। सभी औरतें खेतों में जाने और घर से बाहर निकलने को डर रही थी। आखिर कौन था ये सीरियल किलर और ये सिर्फ औरतों को ही क्यों टारगेट कर रहा था, जानते हैं आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है राशिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद बिन जमील। इन मर्डर्स की शुरुआत होती है 5 जून 2023 से और जुलाई 2024 तक 9 औरतों का मर्डर कर दिया जाता है। ये मर्डर 25 किलोमीटर के रेडियस में हुए थे, जिसका कंट्रोल 2 पुलिस स्टेशन के पास आता है। पहला तानाशाही और दूसरा शीशगढ़ पुलिस स्टेशन। इन औरतों का मर्डर्स करने से पहले इन औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट करने की भी कोशिश करी गई थी और इन सभी मर्डर्स का पैटर्न भी सेम था। इन औरतों को साड़ी या चुनरी, जो भी इन्होंने कपड़ा पहना होता था, उसी का इस्तेमाल कर कर उनको गला घोंटकर मार दिया जाता था। और जो भी महिला ने साड़ी या सूट जो पहना हुआ है, या तो चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से, उसके गर्दन के अराउंड बाईं तरफ बहुत तेजी से नॉट मारते हुए, ये सारी हत्याओं में एक कॉमन फैक्टर निकल गया है। यूपी पुलिस ने इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट करी, जिसका नाम था ऑपरेशन तलाश। 15,000 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को चेक किया गया और 300 नए कैमरास भी इंस्टॉल किए गए। सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को गांव भेजा गया और उनको गांव वालों पर नज़र रखने और पूछताछ करने को कहा गया। गांव वालों की मदद से 3 स्केच बनाए गए और तलाश शुरू हुई। इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी रखा गया था। 3 दिन बाद फाइनली 9 अगस्त 2024 को इस सीरियल किलर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसका नाम था कुलदीप कुमार, जिसका स्केच प्रिपेयर हुआ था और इसकी उम्र 35 साल थी। "35-year-old Kuldeep Kumar was arrested as his appearance matched 2 of the sketches." इसने बताया कि जो औरतें गन्ने के खेत में दोपहर के वक्त काम कर रही होती थी, पहले तो वो उनसे अच्छे से बात करता था, फिर उन्हें सेक्सुअल फेवर्स के लिए मजबूर करता था। अगर वो मना करती तो उन्हें गला घोंटकर मार देता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि कुलदीप के फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारा करती थी, इसीलिए वो औरतों से इतनी नफरत करता था। 2014 में कुलदीप की शादी भी हुई थी, लेकिन मारपीट से तंग आकर उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि औरतों का मर्डर्स करने के बाद ये उनकी कोई ना कोई चीज़ एज ए ट्रॉफी रख लेता था। केस में ये एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। सीरियल किलर्स की एक कॉमन आदत होती है कि जब भी वो मर्डर्स करते हैं तो अपने विक्टिम की कोई ना कोई चीज़ यादगार के तौर पर रख लेते हैं। कुलदीप वैसे कुछ काम नहीं करता था, दिन भर आसपास गांव में घूमता रहता था और रात में रिश्तेदार के यहाँ खाना खा लेता था। कुलदीप ने 9 में से 6 मर्डर को लेकर कन्फेस कर लिया है और बाकी 3 मर्डर्स की जांच चल रही है। कुल 6 घटनाएं हैं, जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की। लेकिन खेतों में काम करने वाली औरतों की सेफ्टी को लेकर तो कुछ एक्शन नहीं लिया गया। इन औरतों को अपनी सेफ्टी खुद ही करनी पड़ेगी, जैसे ग्रुप में काम करना या फिर कुछ न कुछ हथियार अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेना। इंडिया में बढ़ते औरतों के खिलाफ क्राइम्स को लेकर आपके क्या ओपिनियंस है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।